आप दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक तरफ मोदी जी को चौथी पास कहता है। भाई तुम तो मेडिकल ग्रेजुएट, तुम तो इंजीनियरिंग ऑलरेडी हो, आईटीआई हो, है ना, आईआईटी हो, और तुमने क्यों नहीं, जब ऑलरेडी तुमने क्यों नहीं इस व्यवस्था को किया। आज पंजाब से पानी आ रहा है, आज हिमाचल से पानी आ रहा है, वहाँ को आप बोलने को तैयार नहीं है ना। और देखिए, डैम और जो बैराज होते हैं उनमें अंतर होता है। बैराज में एक लिमिट तक पानी आप रोक सकते हैं, आप दिशा दिखा सकते हैं, उसके बाद आप अपना क्यों नहीं कर सकते। आप भाग नहीं सकते। आप टीवी पे बैठ करके, आपके नेता टीवी पे बैठ के अनाप शनाप करेंगे। ये गरीब लोग हैं, इनकी अभी इनकी जुबान, मतलब इनकी जुबान में आवाज़ नहीं हो सकती। लेकिन जिस दिन अपनी बात रखेंगे अरविंद केजरीवाल, आपका मतलब मैं कहता हूँ कि दूर दूर तक कोई नाम लेने वाला नहीं हुआ। इन गरीबों को आपने, जब आपने वोट मांगते हैं तो आप 10 वादे आप करते हैं। आप पानी की बात करें, 4 दिन से यहाँ पे अर्जुन जी लोगों को पीने का पानी नहीं है। क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बंद कर नहीं, लेकिन आप करें ही ना। आपका कहाँ है जल बोर्ड? इतना सारा बड़ा आपका तंत्र है, जल बोर्ड का कहाँ है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, एक बार आके आप देखो तो सही इन लोगों का। अरे गरीब लोग हैं, इन्होंने आप पे विश्वास किया था। इनको लगता था ये आदमी देश और दुनिया बदलने आया है। उन्हें थोड़ी पता था ये आदमी एक नंबर का कपटी, घमंडी, बेईमान, चोर, झूठा आदमी निकलेगा। मैं ये शब्द इसलिए अर्जुन बोल रहा हूँ कि हमारा भी दिल दुख रहा है कि जिस तरह से ये लोग, गरीब लोग हैं, ये देश के नागरिक है, ये दिल्ली के नागरिक है, दिल्ली में इनके परिवार पुरुष दिल्ली में रहे। आप इनको, आप कैसे अब इनके तकलीफ से आप भाग सकते हो? मयूर विहार सर्कल पर इस समय मौजूद हैं और अगर बात की जाए दिल्ली के तमाम जो कोने हैं जहां पर इस समय राहत शिविर कैंप लगे हैं, वहां से ऐसे ही कुछ विजुअल देखने को मिलेंगे। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, संस्थाओं की तरफ से राहत शिविर कैंप लगाए गए हैं। इसी बीच आपको बता दें, यहाँ पर जो दिल्ली सरकार है, या फिर यूँ कहा जाए आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठतम नेता हैं दुर्गेश पाठक हो गए, या फिर राज्यसभा सांसद संजय सिंह, वो लगातार दिल्ली में आई हुई बाढ़ का जो ठीकरा है वो फोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर विनोद बछेती हैं, जो मयूर विहार जिला के भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष भी हैं। और हम देख रहे हैं लगातार सुबह शाम दिन रात यहाँ पर लोगों की मदद के लिए जुटे हुए हैं। इसी बीच यहाँ पर आम आदमी पार्टी का ये कमेंट आना आधिकारिक कि बीजेपी ने साजिश करके दिल्ली को डुबाया है। क्या कहेंगे इस पर? बीजेपी पर सीधा सीधा आरोप। देखिए, जब भी दिल्ली में और देश में कोई भी ऐसी घटना होती है तो दिल्ली के, इनके आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हो, इनके नेता हो, हमेशा भारतीय जनता पार्टी या हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पे आरोप लगाना और उनके ऊपर गाली गलौज करना इनका एक मतलब रोज़ का एक आदत बन गई है। और जिस तरह दिल्ली में, दिल्ली का मुख्यमंत्री, पिछले 3-4 दिन हो गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ना इस क्षेत्रों में दौरा है। इनकी लापरवाही देखें, इनके मंत्री हो गए, शिक्षा मंत्री हो गए, इनके स्वास्थ्य मंत्री हो गए, कोई दूर दूर तक नहीं है। हाहाकार मचा है। अर्जुन जी, आप भी देख रहे हैं सारे एरिया में लोग कैसे, जहाँ कहीं से भी कोई उम्मीद हो रही, लोग ऐसे भाग रहे हैं, बच्चे भाग रहे हैं। इस तरह के यहाँ अफरा तफरी मची हुई है देश की राजधानी दिल्ली में। क्या यही अरविंद केजरीवाल का लंदन और पेरिस था? क्या यही स्विट्जरलैंड था, इस तरह का स्विट्जरलैंड का? इसी बीच ये भी बड़ा आरोप जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने लगाया है, जो देखा जाता है कि अक्सर बाकी विपक्षी दलों की तुलना में ज़्यादा जो है आक्रामक दिखाई देते हैं बीजेपी पर। यह कहा गया है साथ ही साथ कि क्या बीजेपी दिल्ली के लोगों को बाढ़ में मारकर अपनी हार का बदला लेना चाहती है? बड़ा सवाल ये सीधे तौर पर कहा गया है कि लोगों को मारकर अपनी हार का बदला लेना चाह रही है बीजेपी। देखिए, कितनी बड़ी शर्म की बात है कि ऐसे मौके पर भी ये लोग राजनीति कर रहे हैं और इस तरह के शब्दों का कर रहे हैं। देखिए, इस टाइम आप दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक तरफ मोदी जी को चौथी पास कहता है। भाई तुम तो मेडिकल ग्रेजुएट, तुम तो इंजीनियरिंग ऑलरेडी हो, आईटीआई हो, है ना, आईआईटी हो, और तुमने क्यों नहीं, जब ऑलरेडी तुमने क्यों नहीं इस व्यवस्था को किया। आज पंजाब से पानी आ रहा है, आज हिमाचल से पानी आ रहा है, वहाँ को आप बोलने को तैयार नहीं है ना। और देखिए, डैम और जो बैराज होते हैं उनमें अंतर होता है। बैराज में एक लिमिट तक पानी आप रोक सकते हैं, आप दिशा दिखा सकते हैं, उसके बाद आप अपना क्यों नहीं कर सकते। लेकिन आपकी, देखिए, आज एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। एमसीडी ने अगर टाइम पे सारे नाले, जो बड़े बड़े सीवरेज, जो पीडब्ल्यूडी के नाले थे, उनकी सफाई कर दी जाती तो पानी, जैसे ही पानी आता धीमे धीमे वो जहाँ अपना बाहर निकल जाता। लेकिन जहाँ जितने भी ऑलरेडी पीडब्ल्यूडी के नाले थे वो ब्लॉक थे, उन ब्लॉकों के होने के कारण क्या, वो पानी रुका और फिर रुकता चला गया। फिर वो नालों में क्या है कि वो लकड़ी उकड़ी जितना भी बड़ा, पूरी दिल्ली में फिर वो अंदर पानी घुसने लग गया। आज मुझे भी देखो 30-40 साल से ज़्यादा मुझे भी यहाँ दिल्ली में रहते हुए, हमने जब भी जब बारिश होती थी तो तब इतना पानी आता था। दूसरा ये है कि यहाँ पे ये देखिए, यमुना में आप देखिए, यमुना में इतने टाइमों से किसान भाई खेती करते हैं, है ना। तो आप आज देखिए, जुलाई में मानसून नहीं आता,
दिल्ली में मानसून तो करीबन हमेशा 20 जुलाई के बाद आता है, और जिस दिन मानसून आएगा तब क्या स्थिति होगी दिल्ली की। अरविंद केजरीवाल जो कहता था इतनी झीलें बना दूंगा, इनकी झीलें हैं, क्योंकि वो भविष्यवाणी बहुत जल्दी कर लेते ना कि ये वो जेल जाएगा, वो जेल जाएगा। तो इसको ना अरविंद केजरीवाल को मालूम है कि कल कोई भी बात होगी तो ये दिक्कतें आएंगी और ये उनका। लेकिन अरविंद केजरीवाल, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि अरविंद केजरीवाल को नैतिकता के माध्यम से, देखिए बाढ़ आई है, हम सब लोग मिलके उसका समाधान करते हैं। आप भाग नहीं सकते। आप टीवी पे बैठ करके, आपके नेता टीवी पे बैठ के अनाप शनाप करेंगे। ये गरीब लोग हैं, इनकी जुबान में आवाज़ नहीं हो सकती। लेकिन जिस दिन अपनी बात रखेंगे अरविंद केजरीवाल, आपका मैं कहता हूँ कि दूर दूर तक कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। इन गरीबों को जब आपने वोट मांगते हैं तो आप 10 वादे आप करते हैं। आप पानी की बात करें, 4 दिन से यहाँ पे अर्जुन जी लोगों को पीने का पानी नहीं है। क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बंद कर नहीं, लेकिन आप करें ही ना। आपका कहाँ है जल बोर्ड? इतना सारा बड़ा आपका तंत्र है, जल बोर्ड का कहाँ है? अरे पानी हवा हर नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है। बिजली नहीं है। अब देखिए यमुना का खादर का जो एरिया है, यहाँ सारा जंगल है, खेतीबाड़ी होती है। जैसे जैसे पानी भरा, इंसान के साथ में जानवर आए, जानवर के साथ में सांप बिच्छू सब आएंगे। ये लोग यहाँ नीचे, मैं आपको दिखाऊंगा जिस तरह से लोग नीचे सोए हुए लोग हैं, परेशान हैं लोग कहीं उनको लगता है कि यार रात को कहीं ऐसे ज़मीन पे सो रहे हैं, किसी सांप ने काट दिया, बिच्छू ने काट दिया। पानी की समस्या हो रही है, महिलाओं के लिए नहाने की समस्या हो रही है, वॉशरूम की इतनी समस्या है यहाँ पर कि लोग कहाँ जाएं, खुला हुआ सब कुछ पड़ा हुआ है। लोगों ने धोतियाँ चारों तरफ से धोती बांध करके नहाने की व्यवस्था टेम्परेरी कर रखी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, एक बार आके आप देखो तो सही इन लोगों का। अरे गरीब लोग हैं, इन्होंने आप पे विश्वास किया था। इनको लगता था ये आदमी देश और दुनिया बदलने आया है। उन्हें थोड़ी पता था ये आदमी एक नंबर का कपटी, घमंडी, बेईमान, चोर, झूठा आदमी निकलेगा। मैं ये शब्द इसलिए अर्जुन बोल रहा हूँ कि हमारा भी दिल दुख रहा है कि जिस तरह से ये लोग गरीब लोग हैं, ये देश के नागरिक है, ये दिल्ली के नागरिक है। दिल्ली में इनके परिवार पुरुष से दिल्ली में रहे। आप कैसे अब इनके तकलीफ से आप भाग सकते हो? इसी बीच अगर बात की है तो संजय सिंह यहाँ पर वो डाल रहे हैं ट्विटर पर कि दिल्ली की बाढ़ केंद्र सरकार की साजिश है। जब दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है तो जानबूझकर दिल्ली में पानी छोड़ा जा रहा है, दिल्ली को डुबा रही है बीजेपी वालों, शर्म करो, कितनी घटिया राजनीति करो। देखिए संजय सिंह जब बोलते हैं तो उनके मुंह से कड़वा ही निकलता है, वो व्यक्ति जब भी बोलता है। लेकिन संजय सिंह बंद कमरे के अंदर और एसी के कमरे के अंदर बैठ के आप दिल्ली के लोगों की समस्याओं को नहीं सुनते। अरे आओ ना जमुना के किनारे, आओ यमुना खादर में आइए, इधर मयूरभंज जिले के में हम बताते हैं क्या चीज़ें। आइए ना आप आप देखिए हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन इतने पुराने देखिए लीडर हमारे सांसद है चांदनी चौक से, परसों स्वयं वो रात 12 बजे तक उस क्षेत्र में रहे। आपका कौन सा मंत्री, आपका कौन सा नेता, आपका मुख्यमंत्री? अरे आपका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दूर भाग रहा डर इन गरीबों की। देखिए आप कितना भी दूर भागें, लेकिन गरीब आदमी की जो बद्दुआ है वो जरूर लगी। इसी बीच अगर बात की जाए, ये जो यहाँ पर जिक्र आपने किया लंदन, पेरिस, स्विट्जरलैंड का, अभी एक चीज़ खुलकर सामने आ रही है कि 2018 में आईआईटी दिल्ली ने दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को सही करने के लिए प्रपोजल दिया था दिल्ली सरकार को, उसको ठुकरा दिया गया। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो बिल्कुल यहाँ पर ऊपर बंद कर दिया गया है सीमेंटेड यहाँ पर कई सारे नालों को, वो भी एक मुख्य कारण है कि सड़कों पर इतना पानी आ गया है। नहीं देखिए बिल्कुल जो आप कह रहे हैं उसमें अगर अरविंद केजरीवाल जी उस टाइम उस जो योजना थी उसको अगर उस योजना पे काम होता तो आज इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए दिल्ली में तो बारिश हमेशा बहुत होती है, अगस्त के महीने में बहुत होती है। लेकिन कारण क्या है कि ये देखिए पिछले 15 साल बीजेपी की सरकार एमसीडी में थी अर्जुन जी, तब तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। आज पिछले 1 साल से एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो क्योंकि ये एक कारण ये है। दूसरा, हमेशा जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उसमें जो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन होता है इक्वल टू मेयर होता है। आप इन्होंने हमारी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और बहुत सारी कमेटियों के चेयरमैन इसलिए नहीं बनने दिए क्योंकि उन चेयरमैन में बीजेपी के लोग आ रहे थे, बीजेपी के पार्षद आ रहे थे। क्योंकि वो अभी तक इंतजार है वो 12 लोग का, वो नहीं बनने ना। तो अरविंद केजरीवाल उनको इसलिए नहीं बनने दे रहा कि वो बीजेपी के जो पार्षद हैं, क्योंकि नीचे लेवल पे जो सदन लेवल पे हमारा अधिकार है, हमारे लोगों का अधिकार है, हमारी मेजोरिटी ज़्यादा है। तो मेजोरिटी में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बीजेपी के ना बने, उसको रोक रखा है। अगर आज स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन होता तो इतनी प्रॉब्लम, इतनी दिक्कत नहीं होती। तो सीधे तौर पर आपने सुना मयूरभंज जिला के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि किस प्रकार से यहाँ पर केवल और केवल जो आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन उसमें
ध्यान देने वाली ये बात है कि बारिश सब जगह हो रही है, हिमाचल से पानी आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, लेकिन उसका किस तरीके से जिक्र नहीं हो रहा और सीधे तौर पर हमेशा से जो है मुंह से केवल जो है कड़वी बातें बोलने का काम जो है वो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता करते हैं।